हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट आप सबकी दुआ के साथ। और मुझे उम्मीद है आप सब जहां कहीं भी खैर आफियत से रहें। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह खुश रखे, आबाद रखे, हर बीमारी और बुराई से दूर रखें, आमीन सुम आमीन। ओके जी, तो ये है मेरा मेहंदी का ड्रेस जो मैं आज पहनने जा रही हूँ। और ये पाकिस्तान से मैंने ख़रीदा था, तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया मैंने इसको ख़रीदे, लेकिन उतना पहना नहीं जितना ये पुराना है। तो ये सारा पर्ल वर्क है ये साइड पे इसके, और नीचे इस तरह जी ये गोल्डन सा तारा लगा हुआ है। और नीचे इसका जो आप देख सकते हैं बॉर्डर कितना प्यारा है। तो ये है ड्रेस जो मैं पहनने जा रही हूँ। और ये वाला जो ड्रेस है ये हानिया को उसकी खाला की तरफ से गिफ्ट मिला था, समीरा खाला की तरफ से। और ये जी एक्स्ट्रा कपड़े जो मैं रखती होती हूँ, तो आजकल थोड़ा सा ना रात के वक्त जो है वो सर्दी सर्दी सी लगती है, तो बच्चों को आपको पता है ज़रा थोड़ा आजकल हमें बड़ी एहतियात करनी पड़ रही है। और ये जो पाकिस्तान से बनवाया था अम्मी ने शादी से पहले मेरा गोल्ड का, तो इस तरह का मुझे पसंद आया था तो मैंने ये वाला चूज़ किया था। और इसके साथ इसके कांटे बहुत ही प्यारे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे बहुत प्यारे लगते हैं। ये भी मैंने बहुत कम पहना हुआ है, बस थोड़ा लेज़ी भी हो जाती है जब कोई फंक्शन आता है, फिर मुझे लगता है अच्छा ये भी निकालूँ फिर पहनूँ, इस वजह से चीज़ें मेरी ना पड़ी रह जाती हैं। तो ये वाला सेट होगा जो मैं पहनने जा रही हूँ। इसके साथ ये झुमके हैं और बाहर आपको बच्चों की आवाज़ें आ रही होंगी माशाल्लाह। और ये जी बैग है, इसके अंदर मैं एडजस्ट करूँगी सारी चीज़ें। और ये वाला भी हानिया का सूट इसी में ही एडजस्ट करूँगी, कोशिश करूँगी। तो जी फटाफट से मैं होती हूँ रेडी, क्योंकि अभी उमर भी आने लगे हैं काम से। तो फिर उन्होंने, आपको पता है जो आदमी होते हैं वो बिल्कुल 2 मिनट लगाते हैं तैयार होने में। उनकी जो शलवार कमीज़ है वो वाइट शलवार कमीज़ पहनने लगे हैं, तो वो मैंने प्रेस कर ली हुई है। ये भी इतना ख़ास प्रेस करने की ज़रूरत नहीं थी, बस मैंने फ्रंट और इसका जो बैक है वो मैंने किया था बस। वो भी इसी तरह ये शर्ट है बस, बाकी इतना मुझे प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये पहनते हैं और जल्दी से रेडी होते हैं। और मैं रेडी होने के बाद फिर आप लोगों से जी मिलती हूँ। तो जी यहाँ पर आउटफिट शेयर करने के फ़ौरन बाद मैं रेडी होना स्टार्ट हो चुकी थी। और मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं जो मेकअप करने जा रही हूँ आप लोगों से शेयर करूँ, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं नहीं कर सकी। और जो मैंने गोल्ड का सेट आप लोगों से शेयर किया वो मैंने आज नहीं पहना था, यानी कि तेल मेहंदी वाले दिन नहीं पहना था। वो मेरा जो बारात का आउटफिट था उसके साथ बहुत मैच हो रहा था, इसलिए मैंने उसके लिए रख लिया था। आप लोगों से जो मैंने डिटेलिंग शेयर की थी मैं आज नहीं पहन रही, वो मैं पहनूंगी बारात के दिन। और यहाँ पर जी बस अभी मैं थोड़ी देर में रेडी होंगी और साथ ही मैं हानिया को भी रेडी कर दूंगी। और फिर मिलती हूँ जी आपसे थोड़ी सी देर में। Honey, you like it? Honey, so cute. Wow, so cute. अच्छा, जैसे अम्मियाँ करती होती है ना, अपने इस तरह निकाल के रखती थी ना सेट, तो हम कहते थे अम्मी ये ना जब मेरी शादी होगी ना तो मैंने ये वाला सेट लेना है, ये वाला लेना है। तो अक्सर हम ऐसे करती थी बहनें ना अम्मी के साथ। तो अभी से मैंने एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो हानिया के लिए अभी से मैंने फ़िक्स की हुई है कि जब मेरी हानिया होगी बड़ी तो मैं उसको वो दूंगी। तो ऐसे ही होता है, जैसे आप अपनी अम्मियों से डिमांड करते हैं वैसे फिर आप अपने बच्चों के लिए भी सोचते हैं। तो ये देखें, इसको मैं धोने में ये 1 मिनट नहीं लगा रही मैं। हानो ये खेलने वाला नहीं है। चले जी, वो उसको वो पसंद आ गया, सिर्फ झुमके पसंद आया। नेक पीस इधर छोड़ गई है और झुमके पसंद आया। ये लो, ये ले, ये रह गई थी आपकी अमानत इधर। चले जी, अभी मैं होती हूँ तैयार और तैयार होने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। इसका मैंने ला के निकली थी तो इसके बाल अभी भी थोड़े थोड़े से गीले हैं। तो बस अभी हम होते हैं जल्दी से रेडी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। से बाय 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 से बाय 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 बाय। चले जी बाय बाय, मिलते हैं जी तैयार होने के बाद। और जी यहाँ पर बस हम सब हो चुके थे रेडी और हम पहुँच चुके हैं, क्योंकि ये जो होटल है ये हमारे घर के थोड़ा सा नज़दीक था। और होटल का नाम है जी हॉलीडे इन। और हॉलीडे इन मैं फ़र्स्ट टाइम गई हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका हॉल बहुत ज़बरदस्त था। और मुझे इस शादी में एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, मुझे माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। जो लोग आए थे वो इतने अच्छे थे कि जो आपको जानते थे या जो आपको नहीं भी जानते थे, हर कोई एक दूसरे से ऐसे मिल रहा था जैसे कोई एक दूसरे को जानता हो बहुत पहले से। तो जी यहाँ पर पहले हम आ चुके हैं तेल मेहंदी वाली साइड पे। सारी आप चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही क्यूट, बहुत ज़बरदस्त थी। और हम थोड़ा सा लेट होने की वजह से मैंने फिर भी जितनी हो सकता है मैंने कैप्चर किया हर मोमेंट, हर चीज़ को, ताकि आप लोगों से भी शेयर करूँ, क्योंकि आगे आ रही हैं सबकी शादियाँ, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा भी आइडिया मिल
जाएगा। तो इसी वजह से मेरी पूरी कोशिश यही होती थी कि मैं एक एक डिटेलिंग आप लोगों से शेयर करूं, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो कि जब आप लोगों के घरों में इंशाल्लाह कभी भी कोई फंक्शन आएगा रिलेटेड शादी, तो आप लोगों को पता होगा, थोड़ा सा आइडिया होगा कि जी ये भी हमने देखा था, ऐसे भी लोग कर रहे थे, तो हम ये भी कर सकते हैं। तो जी इससे ना थोड़ा सा आसान हो जाता है आपके लिए हर चीज़ को टैकल करना। अगर आपको नहीं पता होता तो जी आप इस तरह आपको हर चीज़ का पता चल जाता है। और यहाँ पर इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होती है मंगवानी, अरेंज करनी, लेकिन आप पाकिस्तान से मंगवा सकते हैं। अगर आपका कोई भी रिश्तेदार आ रहा हो तो आप पहले से ही ऐसी चीज़ें उनसे मंगवा के रख सकते हैं, क्योंकि ओकेजन्स का पता नहीं चलता कब आ जाए, कब अगर आपका कोई भी प्लान है इन फ्यूचर, ऐसा कोई शादी वादी का कोई भी सीन है, तो आप जी ये चीज़ें ज़रूर मंगवा के रखें, क्योंकि इन्हीं से ही जो शादी का मज़ा और शादी की रौनक जो होती है ना, आधी उनकी चीज़ों से ही निकलती है और बाकी जी लोग पूरी करते हैं। और इसी तरह जी मैंने एक एक मोमेंट आप लोगों से शेयर किया। अगर कहीं ना कहीं कमी पेश हुई है तो आई एम सो सॉरी, मेरी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि आप लोगों से एक एक चीज़ शेयर करूँ, क्योंकि बाद में इससे पहले मुझसे पूछा जाए कि कौन सा होटल था, क्या इसका हिसाब किताब था। हिसाब किताब के बारे में तो मैं बिल्कुल नहीं जानती, लेकिन आपको जी जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर जाकर मिल जाएगी। और दूसरी चीज़, जब आप किसी शादी में जाते हैं तो सबसे पहले ये ज़रूर नोटिस करते हैं कि जी खाना वहाँ का कैसा था। फिर जब आपके कोई रिश्तेदार मिलते हैं या आपके यार दोस्त मिलते हैं, आप उनको बताते हैं हम फ़लाँ की शादी पे गए थे तो वहाँ पर जी खाना ऐसा था, या वहाँ पर खाना कम पड़ गया, या वहाँ पर खाना अच्छा नहीं था, या वहाँ पर खाना बहुत अच्छा था। तो जी अगर मैं आज की बात करूँ, यानी कि तेल मेहंदी की बात करूँ, तो खाना बहुत मज़ेदार था। और वो खाना होटल की तरफ से नहीं था, वो बाहर से स्पेशली बनवा कर यहाँ पर जी प्रोवाइड किया गया था अपने मेहमानों के लिए। तो जी अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं कि किसी होटल में वेडिंग हॉल अलग से बुक करवाना चाहते हैं और खाना बाहर से ऑर्डर करवाना चाहते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उसी होटल के जी कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ होटल्स हैं जो नहीं अलाउ करते कि आप उनका वेडिंग हॉल भी यूज़ कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं खाना अपनी मर्जी का, वो भी अलाउ नहीं करते कुछ होटल्स वाले। तो जी इन सब छोटी छोटी चीज़ों को अरेंज करने के लिए आपको थोड़ी सी जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, क्योंकि शादी नाम ही जिद्दोजहद का है। अगर आप जितनी अपनी एनर्जी शादी में लगाएंगे, उतनी ही आपकी जो मेहनत है ना वो हम सबको नज़र आएगी, जो आएंगे मेहमान उनको नज़र आएगी। और वही चीज़ हमें भी नज़र आ रही थी। माशाल्लाह बहुत अच्छा था सब कुछ। और यहाँ पर जी ब्राइड आने वाली थी, उनके लिए जी सारे बाहर आ गए थे उनको वेलकम करने के लिए। और हानिया ने भी बहुत 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 सारा एंजॉय किया, क्योंकि हानिया के हिसाब के बहुत से दोस्त थे वहाँ पर हानिया को मिल गए। और माशाल्लाह हानिया की नेचर भी ऐसी है कि वो हर एक के साथ घुल मिल जाती है, एंजॉय करती है। तो जी मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ा सा इस बारे में भी बात की जाए, जो कि मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर कर लिया है। होटल कौन सा है, खाना कहाँ से आया, और ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको देखनी भी पड़ती हैं। आफ्टर ऑल आपके अपने घर की शादी होती है, इसलिए आपको इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो जी तीनों दिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और जब आप किसी को इनवाइट करते हैं, या तो वो वेडिंग हो ओकेजन, या फिर अपने घर में हो, या फिर कोई बर्थडे पार्टी हो, कोई भी ओकेजन या पार्टीज़ हो, तो जब आप अपने मेहमानों को इनवाइट करते हैं तो जी उनको कैसे पूछना है, कैसे डील करना है, ये सब आना चाहिए। क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि अगर आप किसी की शादी या किसी की पार्टी में गए हैं, तो जी आप एक नुक्कड़ पे जाके बैठे हुए और कोई आपके पास आ नहीं रहा, पूछ नहीं रहा, तो जी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपने किसी को इनवाइट किया है तो ये आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो मेहमान है आप उससे पूछ रहे हैं। हालांकि हमें पता है जाकर हमने क्या करना है, लेकिन किसी का पूछ लेना ही काफ़ी हो जाता है। तो इतने में जो आया हुआ मेहमान होता है वो भी खुश हो जाता है। तो जी यहाँ पर हम लोग अपनी खुशी सेलिब्रेट कर रहे थे, मैं और हानिया, और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि जब आप शादी कोई रखते हैं तो बीच में एक दिन का ज़रूर गैप रखें। ना ही ये सिर्फ जिनकी शादी होती है उनके लिए ईजी होता है, बल्कि हम मेहमानों के लिए भी ईजी होता है कि चले एक दिन का गैप आ गया तो जी उसके लिए फिर आसानी होती है नेक्स्ट डे के लिए तैयार होना। तो एट अ टाइम जो स्ट्रेट 3 डेज़ होते हैं ना, उसमें जी टाइम निकालना और हर दिन तैयार होना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि मेरी खुद की शादी में सिर्फ तेल मेहंदी के बाद एक दिन का गैप था और बारात और वलीमा इकट्ठे थे, तो इस वजह से थोड़ा सा मेरे लिए, बल्कि थोड़ा नहीं काफ़ी मेरे लिए मुश्किल था कि नेक्स्ट डे ही वलीमा के लिए तैयार हो जाना है। तो जी थोड़ा एक दिन का गैप होना चाहिए और ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पर जी हानिया कर रही थी अपना एंजॉय, मैं जी आप लोगों से अगेन शेयर कर रही हूँ वो सब चीज़ें जो हो सकता है किसी की आने वाली शादी में आपको जी ज़रूरत पड़े। तो जी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। टिल देन आप एंजॉय करें मेरा आज का व्लॉग, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
जी यहाँ पर मैं और मेरी सिस्टर आए थे, थोड़ी सी फ़ोटोशूट करनी थी हम दोनों ने। मैंने कहा जी चलो नीलम मेरी ना थोड़ी सी वीडियो बनाओ यहाँ पर। और शर्म भी बहुत आती है जब आप स्टेज पे ऐसे चढ़ जाते हैं, बेशक आप सेपरेट साइड पे होते हैं लेकिन बड़ी शर्म आती है। तो यहाँ पर जी मैं बस थोड़ी देर ही यहाँ पर रुक सकी थी, उसके बाद मैं आ गई थी नीचे वापस अपनी सीट पर। और अभी थोड़ी देर में टाइम हो जाएगा खाने का। और यहाँ पर जी मेरी सिस्टर का एक बड़ा अलग ही अंदाज़ था खाने के लिए बुलाने का, जो आपको भी थोड़ी देर में देखने को मिलेगा। यहाँ पर जी सारे अपनी तैयारियाँ पकड़े हैं खाने की तरफ जाने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। तेल मेहंदी बारात का खाना वाज टू गुड। और ये जी स्टाइल चेक करें मेरी सिस्टर का खाने के लिए बुलाने के लिए। तो जी अभी हम एंजॉय करेंगे अपना फूड, जो कि बहुत यमी था। और जी खाने में क्या क्या था, खाने में बहुत कुछ था, लेकिन मैं सिर्फ इतनी ही वीडियो बना सकी थी क्योंकि काफ़ी लोग थे जो यहाँ पर मौजूद थे और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था उनको डिस्टर्ब करके मैं वीडियो की तरफ आऊँ। तो जी अगर खाने के हवाले से मैं बात करूँ कि खाने में क्या क्या था, खाने में जी वेराइटी ऑफ सैलड्स थी। और जी चिकन का सालन था, मटन का सालन था, फ़िश फ्राई थी, पास्ता था और जी पालक गोश्त था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और मैंने 2 बार बल्कि डाल के खाया था, बहुत ज़्यादा पसंद आया था। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, आप जब किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हैं या फिर किसी की वेडिंग में जाते हैं तो वहाँ पर जो सब्ज़ी का स्पेशली पालक और साग ऐसे बना होता है ना, तो उन्होंने शायद ठीक से उसे वॉश नहीं किया होता, तो बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं लगता। तो मैंने डरते डाल तो लिया पालक गोश्त, लेकिन मुझे इतना मज़ेदार लगा, इतना मज़े का था, ऐसे लग रहा था जैसे खुद अम्मी ने बनाया हो हमारे घर की। ऐसे लगा कि जैसे घर का फूड है जो आप इस होटल में जाके खा रहे हैं। और जो डिज़र्ट में आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत यमी डिज़र्ट थी। और यहाँ पर जी ये लौकी का हलवा था और मिक्स्ड फ्रूट्स आपको नज़र आ रहे हैं, खीर और केक और भी जी गुलाब जामुन वगैरह थे जो मैं नहीं इतना अफोर्ड कर सकती थी, तो हम एक ही प्लेट लेकर आ गए थे। तो जी हम सब ने इसी को ही इंजॉय किया था, क्योंकि जब आप शादी पे जाते हैं, किसी भी ओकेजन में जाते हैं, आप थोड़ा सा हर चीज़ को डालते हैं तो यही काफ़ी हो जाता है। तो सारे जो आपके अपने फैमिली मेम्बर होते हैं एक टेबल पे, तो उसी को ही इंजॉय कर लेते हैं। और यहाँ पर फाइनली हमें ज्वाइन करते हैं जी मिस्टर उमर। इनको थोड़ा सा काम था, इस वजह से जी आपको मेरी पूरी वीडियो में पिछली जो आपने अभी तक देखी है, इस पूरी वीडियो में आपको नज़र नहीं आया। वरना सबसे पहले मैं जी अपनी फैमिली दिखाती हूँ पूरी और फिर ही कुछ और बात करती हूँ। तो हानिया को मैंने बड़ा टका के यहाँ पर रखा हुआ था, बार जी भाग जाती थी, कभी बाहर कभी कहीं। बच्चों की आदत है, जब बच्चे मिलजुल कर आपस में मिलकर खेलते हैं ना स्पेशली, तो इनको ना पकड़ना कैच करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर चाय आई थी, चाय बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी। मैं यहाँ की पीती होती हूँ फिली की चाय, जो मैंने आपसे पहले भी एक बार शेयर किया था कि चाय कतर में कौन सी बेस्ट जगह से आपको मिलेगी। तो जी फिली की मुझे अच्छी लगती है, MRA की अच्छी लगती है और टी टाइम की भी अच्छी होती है, लेकिन सबसे पहले नंबर पे आती है फिली की। और यहाँ पर ये बिल्कुल फिली जैसी थी, जिसमें ज़ाफ़रान भी डाला हुआ था, बहुत मज़ेदार चाय थी। और साथ ही जी आ जाती है बिद बहुत ज़्यादा मज़े की थी, बहुत इन्जॉय किया, बहुत माशाल्लाह मज़ा आया। अल्लाह ताला इन सब को जी हर बुरी नज़र से बचाए। जो न्यूली वेड कपल है उनको जी ढेर सारी खुशियाँ देखनी नसीब करे, आमीन सुम आमीन। तो जब भी थोड़ी देर में हो जाएगा घर जाने का टाइम, क्योंकि हानिया भी थोड़ी सी यहाँ पर आकर तंग करने लग पड़ी थी, क्योंकि उसको था सोना, तो फिर बाद में मुश्किल हो जाता है बच्चों को एंड पे आके टैकल करना। इसलिए फिर मैं हानिया को लेकर निकल गई थी जल्दी। और जी इसके साथ साथ मुझे उम्मीद है आपने मेरी आज की वीडियो पसंद की होगी, इंजॉय किया होगा, और इससे जी आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ भी मिल चुके होंगे कि आपने कैसे क्या चीज़ किस तरह पूरी करनी है। खाने से लेकर हर छोटी चीज़ को जी मैंने आप लोगों के साथ किया है शेयर, और मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो जी इसी के साथ में मुझे इजाज़त, अपना रखे खास ख्याल। और इसके बाद जी आने वाला है बहुत ज़बरदस्त बारात का फंक्शन और वलीमे का फंक्शन, वो देखना ना भूलिएगा। मिलूंगी बहुत जल्द अपनी आने वाली न्यू वीडियोस में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।